आत्यांतिक प्रलय होता है तो सारा संसार लय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उस समय केवल किसकी सत्ता होती है? ब्रह्म की सत्ता होती है। न तद्भास्तो सूर्यो न शशांकी पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। जहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्र का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है, तद्धाम परमम् मम। उस समय केवल उसकी ब्रह्म की सत्ता होती है। और जब उसमें आनंद का स्फुरण होता है तो जिस प्रकार से बिना इच्छा के आप लोगों के केश यानी बाल और नाखून अपने आप बढ़ा करते हैं ना, तो उसी प्रकार ब्रह्म को जब आनंद की अनुभूति होती है तब सृष्टि का पूरा निर्माण ब्रह्म के द्वारा किया जाता है। तो सारा संसार ब्रह्म के द्वारा निर्मित है और एक न एक दिन उसी ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति माम काम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादम विश्व सृजाम्यहम्। यानी समस्त भूत यानी ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न होते हैं और अंत में सब उसी में लय हो जाते हैं। तो जहां से उद्गम होता है तो कहीं ना कहीं उसका अंत अवश्य होता है। अल्प विराम। आइए महाराज, आपने 2 बार धनुष को जड़ शब्द से संबोधित किया। एक बार बताओ, आपने से जड़ कहा, जड़ तो क्या जड़ की भी पूजा होती है? अगर ये जड़ है, जड़ माने जड़ के कई भावार्थ हैं। जड़ माने कठोर भी होता है, जड़ माने अथल भी होता है, जड़ माने मूर्ख भी होता है ना। जैसे राजा जनक के लिए आपने कहा कि कहू जड़ जनक, तो वहां पर जड़ का जो भावार्थ है वो मूर्ख से लिया जाएगा। यहां पर जो जड़ शब्द है इसका भाव कठोरता से लिया जाएगा। तो महाराज, धनुष के लिए बताया गया कि इमे द्वि धनुषी दिव्य श्रेष्ठ और लोकार्थ पूजते। अगर ये ज है तो फिर दिव्यता का क्या भाव है? दिव्यता का क्या तात्पर्य है? दिव्यता शब्द को कहां से लिया जाएगा? और संसार में पूजा होती है, प्रमाण हमारा कहता है सारे लोक में इसकी पूजा होती रही है। तो दिव्य भी है, पूजा भी होती रही है, वंदना भी होती रही है। तो महाराज, जो दिव्य है तो क्या दिव्य आयुधों को जड़ शब्द से संबोधित किया जाएगा? क्या दिव्य आयुधों को जड़ शब्द को लेकर के स्थित कर दिया जाएगा? हम तो नहीं मानते कि धनुष जड़ है। और मेरा तर्क है कि अगर ये जड़ है तो फिर दिव्यता का क्या अर्थ है? पूजन का क्या मतलब है? इसको यहीं रोकूंगा। आइए आपके